अस्सलाम वालेकुम, लाले शहजादे जानी अयाज के साथ आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूके। इस वक्त हम मौजूद हैं नई कराची सिंधी होटल पर और यहाँ पर जारी है धरना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आल ताजिर ब्रादरान एसोसिएशन का, जिसमें जमात इस्लामी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई गई है। आइए चलते हैं और बात करते हैं बड़े एसोसिएशन के बड़े वालों से और ताजिरान से। हालांकि देखा जाए ना, इतना कमाता नहीं है जितना ये टैक्स के चक्कर में भर देते हैं। लाइट आती नहीं है, यूपीएस लगाया हुआ है ना, और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कमाएं, किराया दें हैं या घर लेके जाएं, क्या करें इंसान। टैक्स जो इन्होंने 6-6 हज़ार रुपये लाए बेमकसद, बिला जवाब, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कितना पैसे लेंगे? करोड़ों रुपया बनता है इससे, करोड़ों रुपया कहाँ लेके जा रहे हैं ये पैसे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो कहाँ जा रहा है ये पैसा? क्या कर रहे हैं? किसके फंड में जा रहा है? भाई जितनी बिजली चलाते हैं उतने पैसे देते हैं इन लोग को, बल्कि उससे भी ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, लाइट भी नहीं होती है, यूपीएस इस्तेमाल करते हैं। भाई खुदारा आवाम पे रहम करें, घूम फिर के आवाम पे ही आता है जो भी कुछ होता है। किसी भी चीज़ के डॉलर के भरें, पेट्रोल के भरें, किसी भी चीज़ के भरें, आवाम के ऊपर इसका आता है, इसके ऊपर बोझ। बहुत बुरा हाल करा हुआ इन्होंने, बहुत बुरा हाल करा हुआ इन्होंने। जीने नहीं देंगे ये कराची के अंदर। जो इनको पाल रहा है, जो इनको लेके चल रहा है कराची, उसी को दबा रहे हैं। पंजाब में सहूलतें दी हुई हैं, यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। नहीं लगता, रोडों के बुरे हाल हैं, टूटे हुए हैं, गंदगी फैली हुई, कचरा फैला हुआ है। ये कायद तहरीक का शहर है, क्या हाल करके रखा हुआ इन लोगों ने, इसका तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने। बस पैसा पैसा पैसा, कराची को सोने की चिड़िया समझा हुआ है कि बस पैसा इनसे लेते रहें, खाते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आवाम कहती है सुनार वाले जो होते हैं ना वो बड़े मज़े में होते हैं। अभी टैक्स लगा दिया गया है, आप बताएं क्या हालात हैं इस वक्त? क्या काहे के मज़े सुना रहे थे? खुद मज़े के अंदर है गवर्नमेंट, हमें क्या ज़रूरत पड़ी? क्या हमारे मज़े आए? हम तो भाई मेहनत कश लोग हैं, सबको पता है कि सुनार का काम भाव के हिसाब से होता है, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से, हमारे रेट से नहीं। काहे के मज़े हमारे? इन के मज़े होंगे, हमारे मज़े नहीं है भाई। अब पता नहीं क्या समझती है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट आवाम सुकून के अंदर है। कहाँ से सुकून के अंदर है? आपने देखा है कराची शहर को क्या हाल है भाई? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कराची का टैक्स कहाँ जाता है? कराची का टैक्स तो भाई कहीं नहीं आ सकता, ये गरीब के गले में जा सकता है आखिरी, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये तो 18,000 भी लगा सकते हैं, लाख भी लगा सकते हैं। इनको पता है आवाम बेवकूफ़ है, आवाम पिसेगी, हमारे को तो ऑर्डर निकालना है बस, और क्या करना है भाई? हम गरीब हैं, हम तो टैक्स नहीं दे सकते, हम तो रोड पर आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कर सकते हैं? चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। बिजली काटेगी तो क्या हुआ? फिर इन्हीं लाएंगे, कुंडा सिस्टम कर लो, सेटिंग बना लो, ये कर लो, वो कर लो, हम सबको मुँह दे लेंगे। उनकी पैदा कर ये 1000, 2000, 2500 रुपये में बन जाएगा, और कुछ भी नहीं होएगा। माशाल्लाह से आमदनी है 35-40 हज़ार रुपये सब कुछ निकालने के बाद। हाँ ज़्यादा शुक्र, हम क्यों झूठ बोलें कि नहीं बचता? अगर नहीं बचे तो हम घर पे नहीं बैठे हों, या ठेला लगाए हो, या रो रहे हो, या भीख मांग रहे हो। इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर आवाम का है, क्योंकि बाहर नहीं निकल लिए तो बोल के हट गए पीछे। तो इनका ये है, यानी कि हालात मुश्किल हैं और इस मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला ने आपको जो है वो रोज़गार दिया हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह से। महमूद साहब आल पाकिस्तान स्मॉल ताजिर एसोसिएशन से हमारे साथ हैं, जो ताजरों के ऊपर इस वक्त टैक्स बम गिराया गया है, उस हवाले से हम करेंगे इनसे सवाल कि क्या है इनका नज़रिया और क्या है इनका अगला लाए अमल। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये टैक्स बम गिराया गया है बिजली बनाने वालों की तरफ से ताजिरों के ऊपर। हालात वैसे ही नाजुक हैं, मार्केटों के कारोबार नहीं है, उसके बाद ये इजाफी टैक्स, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनाब, ये के इलेक्ट्रिक को तो असल में आलाकार बनी है, के इलेक्ट्रिक सहूलतकार बनी है। असल में ये टैक्स विफाक ने लगाया है, मरकज़ी हुकूमत ने लगाया है, और ये 6,000 रुपये महाना नहीं है, ये 72,000 रुपये सालाना है। तो ये जो एक छोटा दुकानदार है जिसका बिल जो है वो 300-400 रुपये आता है, वो 6,000 रुपये टैक्स कहाँ से देगा? ये जुल्म है, ये इंतहाई जुल्म है, ये लूटमार है। हम इसके ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं और हम इसको ना अदा कर सकते हैं ना हम अदा करेंगे। कि हमने के इलेक्ट्रिक को भी मुतनब्बे किया है कि वो हमें ना धमकाए, ताजरों को ना परेशान करे कि हम बिजली काट देंगे, हम उनके साथ तादीबी कार्रवाई करेंगे। हमने उनसे कहा है कि अगर के इलेक्ट्रिक के एहलकार हमारी बिजली काटने आए तो फिर धमाधम मसकलंदर होगा, वो अपनी टांगों पे चल के नहीं जाएंगे। हम इस जुल्म को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी तहरीक पूरे पाकिस्तान में चल रही है,
पूरा पाकिस्तान इस सरापा एहतजाज है। ये जुल्म है और जुल्म की इंतहा है। हम IMF के एजेंडे को कबूल करने को किसी सूरत तैयार नहीं है। अगर IMF को कोई अदायगियाँ करनी है, IMF के कोई मुतालबात हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब अपने अखराजात कम करें, वज़ीर आज़म अपने अखराजात कम करें, ब्यूरोक्रेसी अपने अखराजात करे। सारा बोझ आवाम के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? बिजली के बिल कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट कहाँ जा रहे हैं और आपके अशिया खुर्द की कीमतें कहाँ जा रही हैं? ये जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये नाकाबिल कबूल है। अगर ये चीज़ें वापस ना की गई और हुकूमत ने हम पर जातियाँ बरकरार रखी तो फिर हम सिविल नफरमानी की तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। हुकूमत तो किसी न किसी तरीके से आवाम के ऊपर बम गिराती रहती है। देखें, इस हवाले से ताजिर बिरादरान तो इस वक्त परेशान है ही। इसका असर आम आवाम पे कितना होगा ये बताइए। देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये टैक्स जो है ये ताजरों पे नहीं लगाया गया है। ये ताजरों को इसका उसूल गुलिंदा बनाया गया है। ताजिर 72,000 रुपये सालाना कहाँ से देगा? आवाम पे मुंतकिल होगा, उससे महंगाई और बढ़ेगी। ये बेवकूफ़ी की बात है कि ये ताजरों पे लगाया गया है। ताजिर के ऊपर कोई भी टैक्स लगाया जाता है, उसका नेचुरली जो असर है वो गरीब आवाम के ऊपर जाता है। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि जो एक पान की दुकान करने वाला है या एक इजी रोड की दुकान करने वाला है, उसके ऊपर आप 72,000 रुपये लगा देंगे, कहाँ से देगा? वो तो दे ही नहीं सकता, वो तो अपने मर जाएगा, दुकान बंद कर देगा। लेकिन जो दुकानदार लगाएगा, बड़ा दुकानदार इसको अगर तस्लीम भी कर लेगा, वो आवाम पर मुंतकिल होगा और आवाम के ऊपर महंगाई का मज़ीद बोझ आएगा, महंगाई का एक और तूफान आएगा। वोट उसका जो काम करके दिखाए, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि इस पे सार्फिन पे ख्याल करना चाहिए, कम से कम हिसाब किताब बनाना चाहिए। ये जो टैक्स लगाया 6,000 रुपये देंगे या इसके मनफी करेंगे? दे ही नहीं सकते। हमारे आगे मीटर हटा दो, आप आगे बेशक मीटर हटा दो, हम नहीं दे सकते। हसीन कुरैशी साहब, अल ताजिर जूलर्स एसोसिएशन हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे हम सवाल। लोग कहते हैं कि जी जूलर्स सबका जो है ना वो बड़ा खुशहाल तबका है, इन्हीं से सुनेंगे कितना खुशहाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह है। सर, आवाम कहती है जूलर्स के बड़े मज़े होते हैं, कितने मज़े आप अपनी ज़बान में बताएं। देखें, आप इस वक्त सूरत हाल आपके सामने जो भी पोजीशन है, इस वक्त ताजिर हो, आवाम हो, जूलर्स हो, कपड़े वाला हो, जूते वाला हो, चप्पल वाला हो, कोई भी हो, हुकूमत ने ही गधे घोड़ों को सबको एक साथ जो है ना एक ही अस्तबल में बांध दिया है। तो हुकूमत ने, आपने ये देखा कि 4x4 की दुकान हो, 20x20 की दुकान हो, यानी समझ लें कि जिनके बिजली के बिल 2,000 आते थे, 5,000 आते थे, 10,000 आते थे, 30,000 आते थे, सब पे बिला तफरीक उन्होंने टैक्स लगा के भेज दिया। इस टैक्स लगाने की हम सबसे पहले मजम्मत करते हैं। हमारे जो ताजिर हैं, छोटे ताजिर हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, मार्केटों में सन्नाटे हैं महंगाई की वजह से। हुकूमत की जो महंगाई हुकूमत ने की, जो ताजिरों का खून निचोड़ने की कोशिश की, बारिशों के मामला आए, कोरोना के मामला आए, बराह रास्त हमारा छोटा ताजिर मुतासिर हुआ। 30 से 35% हमारे जो दुकानदार हैं वो किराए की दुकानों में बैठे हुए हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। उसके बाद हुकूमत ने हम पे ये मुसल्लत कर दिया कि 6,000 रुपये से 20,000 रुपये तक टैक्स बिजली के बिलों में। हम ये बात पहले भी हमने कहा कि टैक्स लेने वाले इदारे मौजूद हैं, या अगर आपको टैक्स वसूली करनी है या टैक्स का कोई भी सिस्टम करना है, ताजिर नुमाइंदों की मुशावरत से करें, ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हुए करें। अब कुर्बानी सिर्फ ताजिर और अवाम के देने का वक्त नहीं है। ताजिर और अवाम ने कुर्बानी दे दी है, उनका खून निचोड़ लिया गया है। अब कुर्बानी अगर देनी है तो ऐवानों में बैठे हुए लोगों ने, हुक्मरानों ने कुर्बानी देनी है। अगर अवाम पे, ताजिरों पे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई तो ये मामला दूसरी तरफ जाएगा। तो मैं अरबाब इख्तियार से कहना चाहता हूँ कि होश के नाखुन लें, और ये जो इन्होंने ताजिरों पे मुसल्लत किया है, मैं और पार्लिमानी जमातों से भी कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सियासी जमातों से कह रहा हूँ जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, जो नई भी हैं, आप अपनी पार्लियामेंट को बचाने के लिए, आप अपनी सियासत को बचाने के लिए, आप अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ताजिरों को, आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे तो आप कुर्बान हो जाएंगे। तो आपने जो ये गलत फैसले करें, आप फौरी तौर पे देखें, इस वक्त आवाम अस खुद जगह जगह सड़कों पे निकली हुई है। ऐसा ना हो कि ये आवाम का समंदर आपको लेके बह जाए। तो उससे पहले ये जो आपने फैसले किए हैं, इनको फ़ौरन वापस लिया जाए। नाज़रीन, आपने देखा हम मौजूद थे सिंधी होटल पर, जो धरना इस वक्त जारी है के इलेक्ट्रिक और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इजाफी टैक्सेस के लिए। जायज़ा लिया हमने यहाँ पर चांद मार्केट के ताजिरों से,
बात की यहाँ पर एसोसिएशन के बड़ों से, उनकी भी राय ली और आप तक उनका मैसेज पहुँचाया किस तरीके से परेशान हैं, किन हालात से दो चार हैं और इन हालात में किस तरीके से मुश्किल गुजारे से ये लोग अपना तिजारत, अपना काम चला रहे हैं। क्योंकि तिजारत में इनको इजाफी टैक्सेस देने पड़ेंगे तो जाहिर है उसका बोझ आम आवाम पर ही पड़ेगा। इंशाल्लाह जल्द एक नए सेगमेंट में होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कैमरामैन काशान के साथ वॉइस टीवी यूके, अस्सलामु अलैकुम।